भर के जब छोड़ूं तो एक ही रटन लगाते, बोले श्याम श्याम श्याम, बोले श्याम श्याम श्याम। सब बोलिए, बोले श्याम श्याम श्याम, बोले श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोले श्याम श्याम श्याम, बोले श्याम श्याम श्याम, बोले श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम। बिहारी लाल की जय हो। आपको भले ही आनंद आ रहा हो, जब तक हमें आनंद नहीं आएगा, हम जानते हैं आपको भी नहीं आ सकता, तो क्या फायदा है। आप साउंड की जरूर व्यवस्था करें यदि कथा का आनंद लेना है तो। आज तीसरा रोज है, मेरी समिति से प्रार्थना है और यदि ऐसी कथा सुननी है तो सुना देंगे इसी से ही, पर आनंद नहीं आएगा। भगवान ने पृथ्वी को वृंदावन के दर्शन कराए। इधर एक भगवान जैसी ऊपर आए पृथ्वी को लेकर, एक हिरणाक्ष नाम का दैत्य आ गया, भगवान से लड़ाई लड़ने लगा। भगवान ने इसका उद्धार किया और पृथ्वी को जल पे स्थापना की। लेकिन जल पे पृथ्वी को रोका कैसे भगवान ने? धर्म की रस्सियों से भगवान ने पृथ्वी को बांध दियो। पृथ्वी इस जल पे तब तक टिकी है जब तक धर्म है। जब धर्म नहीं रहेगा तो पृथ्वी जल में डूब जाएगी। परीक्षित बोले, गुरुदेव ये हिरणाक्ष कौन था जिसने भगवान से लड़ाई लड़ी? बोले, राजन एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार बैकुंठ में गए और बैकुंठ में जाकर भगवान के दर्शन करने के लिए गए और जैसे ही आगे बढ़े तो भगवान के सेवक हैं जय और विजय, जय और विजय, उन्होंने इन चारों ब्राह्मणों को अंदर जाने से रोक दिया। इन्होंने श्राप दिया उन जय विजय को
कि शास्त्र वेद गुरु महात्मा ब्राह्मण भक्तगण कहते हैं कि जैसे भी हो भगवान को प्राप्त करो, भगवान के नजदीक जाओ, भगवान की शरण में जाओ। और आप भगवान के पास जाने से रोकते हैं, बाधा बनते हैं। इसलिए हम आपको श्राप दे रहे हैं कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ, राक्षस बनो। भगवान पधारे, भगवान ने क्षमा याचना मांगी ब्राह्मणों से कि हे विप्र देवताओं, सेवक यदि गलती करता है तो गलती स्वामी की मानी जाती है। ये मेरे सेवक हैं, आप इन्हें भी क्षमा कर दो और मुझे भी क्षमा कर दो। ये ब्राह्मण बड़े लज्जित हुए कि देखो भगवान कितने विनम्र हैं और इनके सेवक कितने उदंड हैं। कितने उदंड हैं। ब्राह्मण बोले, भगवान हमारा श्राप तो झूठा नहीं हो सकता, राक्षस तो इनको बनना ही पड़ेगा, लेकिन आपके भक्त बन के जाएंगे तो 7 जन्म इन्हें लेने पड़ेंगे, और आपके शत्रु बन के जाएंगे तो 3 जन्मों में पुनः आपके चरणों में लौट करके आ जाएंगे। भगवान ने कहा कि हे द्वारपालो जय और विजय, आपने जो कुछ भी किया मेरी इच्छा से किया। इस संसार में जो कुछ होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। कोई अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता। क्यों? तेरी शक्ति के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। उसकी मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता, कोई फूल नहीं खिलता। आप 3 बार पृथ्वी पे जाओगे तो मैं 4 बार आऊंगा आपका उद्धार करने के लिए। कश्यप जी महाराज की एक पत्नी है जिसका नाम है दिति, ध्यान देना। कश्यप जी महाराज की वैसे तो 13 पत्नी हैं, और इन 13 में 2 प्रधान हैं। एक देवताओं की माँ है और एक राक्षसों की माँ है। देवताओं की माँ का नाम है अदिति। क्या नाम है? अदिति। और दैत्यों की माँ का नाम है दिति। तो दिति ने एक दिन काम याचना करी कश्यप जी से, काम से मोहित होकर के। कश्यप जी ने मना किया, देवी ये संध्या काल है, मैं संध्या कर रहा हूं और ये गर्भ धारण करने का अच्छा समय नहीं है। तुम एक मुहूर्त ठहर जाओ ताकि लोग मेरी निंदा ना करें, संसार में मेरी कोई निंदा ना करे। लेकिन काम में व्यक्ति अंधा हो जाता है और बहरा हो जाता है, ना उसे सुनाई पड़ता है ना उसे दिखाई देता है। एक दिति वस्त्रों को खींचने लगी। कश्यप जी महाराज ने एकांत सेवन किया और श्राप दिया कि देख दुष्टे, तेने संध्या काल में गर्भ धारण किया है, तुझे 2 पुत्र होंगे और दोनों ही दुष्ट राक्षस पैदा होंगे, जिससे पृथ्वी कांपने लगेगी, 10 दिशाओं में हाहाकार मच जाएगा। कश्यप जी ने स्नान किया और संध्या में बैठ गए। संध्या काल में 4 कर्म वर्जित हैं। प्यारे बंधुओं ध्यान देना।
चार काम भूल के भी ना करें संध्या काल में। संध्या आप जानते हो ना, जब दोनों समय मिलते हैं, संधि, जब किसी का मिलन होता है तो उसे संधि बोलते हैं। दिन और रात्रि का जो मिलन का समय है, बीच का जो समय है, वो संध्या काल है, संधि है। एक घड़ी सूर्य अस्त होने से पहले और एक घड़ी सूर्य अस्त होने के बाद का जो समय है, वो संध्या काल कहलाता है। प्रभु श्री राम 3 समय संध्या करते थे, प्रातः काल की संध्या, शाम की संध्या और दोपहर की संध्या। और हम सबको भी संध्या अवश्य करनी चाहिए। महाराज, कौन कौन से काम हमें संध्या काल में नहीं करने चाहिए? सबसे पहले तो संध्या काल में भोजन ना करें। यदि भोजन करोगे तो पेट का रोग हो जाएगा। दूसरा, सोना नहीं चाहिए, यानी दोनों समय मिलते हुए यदि आप सोओगे तो आंखों का रोग हो जाएगा। तीसरा काम है विद्या अध्ययन। संध्या काल का समय में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, वो विद्या आपके काम नहीं आएगी। चौथा कर्म है समागम। संध्या काल में पति पत्नी को कभी एकांत सेवन ना करना चाहिए। यदि इस संध्या काल में आप समागम करोगे तो दुष्ट संतान पैदा होगी। दिति का जब काम शांत हुआ, दिति ने कश्यप जी के चरणों में आकर प्रणाम किया कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। कश्यप जी कहते हैं, देवी मेरा श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता। तुझे 2 ही पुत्र होंगे, लेकिन दोनों दुष्ट पैदा होंगे, लेकिन उनका वध भगवान के हाथों से होगा। भगवान के हाथों से होगा। दिति बोली, प्रभु बस मैं यही चाहती हूं कि मेरे पुत्र राक्षस होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के हाथों से मरेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। मैं यही चाहती थी कि कहीं मेरे पुत्रों का वध किसी ब्राह्मण के श्राप से ना हो जाए। यही जय और विजय दिति के गर्भ में आए। माँ दिति ने 100 वर्ष तक इन्हें जन्म नहीं दिया। 100 वर्ष तक गर्भ में धारण किया और 100 वर्ष के बाद जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही दोनों पर्वताकार हो गए। यही बने हैं हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु। हिरणाक्ष का वध भगवान ने वाराह अवतार लेकर के किया है और कल की कथा में भगवान नरसिंह अवतार लेंगे और हिरण्याकश्यपु को भी उद्धार करेंगे। सुखदेव स्वयं महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, इसी प्रकार भगवान ने पृथ्वी को स्थापना की और इस धरती पर मनु महाराज ने अपनी पत्नी शत्रुपा के गर्भ से 5 संतान पैदा की। 3 बेटी और 2 बेटा। बड़े बेटा को नाम है प्रियव्रत और छोटे बेटा को नाम है उत्तानपाद। सबसे बड़ी बेटी को नाम है आकुति
मझली बेटी को नाम है देवहूति और सबसे छोटी बेटी को नाम है प्रसूति। 5 संतान पैदा की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इधर ब्रह्मा जी ने एक और पुत्र पैदा किया अपनी छाया से। किससे? छाया से। नाम क्या है? करदम। करदम किसे कहते हैं? कर माने इंद्रियां। क्या? इंद्रियां। दम माने दमन यानी संयम। जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम कर लिया है, दमन कर लिया है, वो करदम। करदम से भी कहा कि बेटा सृष्टि बढ़ाओ। कहा पिताजी मुझे तो भजन करना है। ये भी चले गए और वन में जाकर के तपस्या करने लगे। सरस